हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 8.4 है उसका जो 5 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका 5th पार्ट करेंगे। तो देखो, इसे लास्ट वीडियो तक हमने 4th पार्ट तक कर लिया है। इस क्वेश्चन को भी सेम वैसे ही करना है जैसे चारों क्वेश्चन किए हैं पीछे। देखो, RHS साइड बराबर LHS साइड, दोनों साइड्स को क्या करना है, इक्वल करना है। और इनमें मेन 3 स्टेप होती है। पहली स्टेप क्या होती है, साइन कोस में चेंज करो। दूसरी स्टेप क्या होती है, फिर कंबाइन करो दोनों को LCM लेके, है ना। और तीसरी स्टेप में कोई आइडेंटिटी लग जाती है। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ अलग है। अलग कैसे है? देखो, ऑलरेडी क्या है, साइन कोस में LHS साइड वाले है कि नहीं है। और उसके बाद में LCM भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? दोनों कंबाइन है। तो उसके बाद में क्या करेंगे, तीसरे में स्टेप है उसमें आइडेंटिटी यूज में लेते हैं, वो भी नहीं हो रही डायरेक्ट। तो अब क्या करेंगे? देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो मैं आपको बताऊं। इधर क्या लाना है हमें, जैसे LHS साइड तो ये होगी, RHS साइड ये है, तो मैं LHS साइड लूंगा, उससे क्या लाऊंगा, RHS। लेकिन RHS साइड में हमें लाना क्या है, कोसेक ए प्लस कोट ए लाना है। और इनका फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin ए। ये क्या होता है, कोसेक ए का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता। और कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कोट ए अपने टेन ए का उल्टा होता है। टेन ए का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यहाँ पे क्या है, कोट, तो कोट हो जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए। तो ये हो गया कोस ए अपॉन साइन ए, है ना। ये हो गया हमारे कोट का। तो देखो, दोनों में कॉमन क्या है, डिवाइड में डिनोमिनेटर में साइन ए, इसके भी क्या है, साइन ए। तो इस पूरे को है ना, LHS साइड को हम साइन ए से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, साइन का भाग दे देंगे। इतना करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आएगी तो वैसे वैसे करते चलेंगे। तो यहाँ पे मैं देखो सॉल्यूशन लिखूंगा, है ना। उसके बाद में LHS साइड नोट करूंगा, तो RHS को क्या कर देता हूँ, रफ। तो हमारी LHS साइड हो गई ये। तो ये लो LHS साइड, ठीक है। उसके बाद में क्या करूँगा, यहाँ पे पहली लाइन तो हो गई है क्वेश्चन की LHS साइड की। और बाद में दूसरी लाइन ये नोट करूँगा कि LHS साइड में साइन ए का भाग देने पर, ठीक है। तो साइन ए का भाग दूंगा तो कोस ए में भी साइन ए का भाग लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी, मतलब जितने भी टर्म्स है ना सारे, उनमें सब में साइन ए का डिवाइड करेंगे साइन ए से। तो कोस ए अपॉन साइन ए माइनस ये वाला, तो ये माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, ये साइन ए, ये फिर +1 है ना, तो ये 1 और डिवाइड में साइन ए। यहाँ पे लाइन नोट करना लेकिन पहले कि LHS साइड को साइन ए से डिवाइड करने पर या भाग देने पर। और देखो ये फिर डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे आ गया डिनोमिनेटर। कोस ए तो ऐसा का ऐसा, इसमें भी डिनोमिनेटर वाली में भी देंगे साइन ए का भाग, पूरी में ही देंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, साइन ए। और साइन ए का ही भाग क्यों दिया, क्योंकि देखो दोनों में कॉमन क्या है, साइन ए, इसलिए साइन ए का भाग दिया है। चलो फिर कोस ए प्लस साइन ए डिवाइड बाई साइन ए -1 साइन ए। अब देखो इक्वल का साइन इस डिनोमिनेटर वाले साइन के इक्वल में आना चाहिए, ठीक है। अब कोस ए, इसको सोल्व कर लेते हैं पूरे को। कोस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, देखो ये रहा, कोस ए अपॉन साइन ए होता है कोट ए। तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, कोट ए। ये आ गया कोट ए, ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस ये वाला। अब साइन ए अपॉन साइन ए क्या हो गया, कैंसिल, कितनी टाइम, 1 टाइम। तो इसकी जगह क्या आ गया, 1। अब प्लस है तो यहाँ भी प्लस, 1 अपॉन साइन ए देखो क्या होता है, कोसेक ए। तो इसकी जगह क्या रख दूंगा, कोसेक ए। इतना हो गया। सेम ऐसे ही डिनोमिनेटर वाले को भी सोल्व कर लेंगे। अभी इक्वल का साइन, कोस ए अपॉन साइन ए कोट ए, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए क्या हो गया, 1, माइनस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए। कोसेक ए, इतना समझ में आया। अब देखो इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, रीअरेंज करूँगा। तो जैसे देखो कि ये -1 है ना, इसको इधर रख देता हूँ रीअरेंज करके, बाकी सेम का ऐसे का ऐसा रहने देता हूँ। तो ये कोट ए का तो कोट ए, ये प्लस कोसेक ए, और ये माइनस का 1 डिवाइड बाई कोट ए +1 माइनस कोसेक ए। अब आप इसको -1 को प्लस का 1 मत कर देना कि इधर आ गया तो प्लस का हो गया। वो तब होता है माइनस प्लस जब एक साइड से दूसरी साइड जाए तब, ठीक है। यहाँ पे सेम रहेगा साइड, क्योंकि साइड क्या है, सेम है, इसलिए। अब देखो
ये माइनस तो ऐसा कैसा 1 है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे, क्या है यहाँ पे कोट ए है ना, कोट ए और कोसेक ए है, तो कोट ए और कोसेक ए का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें 1 आता हो, मतलब दोनों के फॉर्मूले में कोट ए और कोसेक आता हो, कौन सा होता है, एक आइडेंटिटी होती है हमारे, आइडेंटिटी क्या होती है, ये होती है कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल में क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए, होता है कि नहीं होता, कोसेक स्क्वायर ए है ना। तो 1 तो अपनी जगह रख लेता हूँ मैं, और कोसेक को भी अपनी जगह रख लेता हूँ, कोसेक स्क्वायर है, लेकिन कोट स्क्वायर है इसको दूसरी साइड सेंड कर देते हैं, तो ये माइनस का कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, मतलब 1 की वैल्यू क्या है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, तो इस 1 की जगह मैं क्या रख दूंगा, ये रख दूंगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और नीचे वाले को सेम टू सेम रहने देते हैं हर वाले को, ठीक है। इतना करो तो देखो ये माइनस तो अपनी जगह ऐसा कैसे हो गया, और 1 की जगह क्या रख दूंगा, ये तो ब्रैकेट लगा के आएगा, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलती हो जाएगी, यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं, क्यों करते हैं, ये जो माइनस है ना, ये तो अपनी जगह आ गया, और ये 1 है ना, इसकी वैल्यू ये है, अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाता तो कोसेक स्क्वायर है इसके माइनस लग जाता डायरेक्ट, लेकिन ये है क्या, ये पूरा 1 है ना, इसकी वैल्यू है, इसलिए ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, ये माइनस पूरी वैल्यू पे आएगा, है ना, जो भी ब्रैकेट के अंदर है उस पर, तो वो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर है ना। अब देखो इतना कर लिया, अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, यहाँ भी कौन सी हो रही है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार तो प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज हो गई ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार तो कोई संख्या दी हुई है उसको प्लस में लिख दो, या फिर टर्म को प्लस में लिख दो, या माइनस में एक बार, ठीक है। इतना कर लिया, तो इसकी जगह मैं वैल्यू रखता हूँ, ए की वैल्यू तो क्या है, कोसेक स्क्वायर है, और बी की वैल्यू क्या है, कोट स्क्वायर है। आप ध्यान से करना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में भी आ सकता है, अगर लास्ट ईयर आया हुआ नहीं है तो, बाकी तो सेम रख दो, और इसकी जगह वो वैल्यू रख देंगे फॉर्मूले में, तो ये कोट ए प्लस कोसेक ए, ये माइनस का तो माइनस, फिर ब्रैकेट, एक बार तो प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में लिख दो, तो ए कोसेक ए प्लस कोट ए, है ना, और एक बार माइनस में लिख दो, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, है ना, और एक बार क्या लिख दो, कोसेक ए माइनस कोट ए, लिख दिया। अब चलो आगे सॉल्व करते हैं, ये सेम टू सेम रहने दो नीचे वाला, तो कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब क्या करेंगे, अब देखो आप पहले इतना नोट करो, फिर मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, नीचे से शायद आपको ये दिखाई नहीं दे रहा, ज़्यादा नीचे हो रहा, तो मैं इस स्टेप से वापस से स्टार्ट करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लो इतने का। अब देखो आगे करते हैं, अब देखो यहाँ तक नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो ये कोट ए प्लस कोसेक ए, और ब्रैकेट में देखो कोसेक ए प्लस कोट ए, मतलब यहाँ भी कोट ए किसका है, प्लस का, यहाँ भी किसका है, प्लस का, कोसेक ए यहाँ प्लस का है, यहाँ भी प्लस का, मतलब दोनों क्या है, सेम है, बस पोजीशन चेंज है, पहले लिखा हुआ है यहाँ पे और बाहर बाद में लिखा हुआ, मतलब उल्टे सीधे लिखे हैं, बाकी पोजीशन चेंज है, साइन पे कोई फर्क नहीं है, मतलब ये दोनों क्या आ रहा है, इधर से तो ये कॉमन आ रहा है कोट ए प्लस कोसेक ए, इधर से ये आ गया कॉमन, ठीक है, तो क्या ले लेते हैं कॉमन, और नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले को सेम टू सेम रख लेते हैं, उसमें कुछ आ नहीं रहा कॉमन, तो देखो कॉमन क्या आ रहा है, कोट ए प्लस कोसेक ए, तो ये हो गया कोट ए प्लस कोसेक ए, ये आ गया कॉमन आ गया। अब देखो तो देखो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट आ गया, ये तो आ गया कॉमन, अब कोट ए प्लस कोसेक ए ये आ गया कॉमन, तो ये कितनी टाइम कैंसिल हो गया, 1 टाइम, तो ये आ गया 1 यहाँ पे, ठीक है। अब माइनस है तो यहाँ भी क्या आ गया माइनस। अब देखो कोट ए प्लस कोसेक ए प्लस कोट ए, ये कहा गया कॉमन, बच गया क्या 1, और उस 1 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम बच जाएगा, कोसेक ए माइनस कोट ए, तो ये बच गया कोसेक ए माइनस कोट ए, है ना, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो बड़ा ब्रैकेट लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि 2 ब्रैकेट हो गए ना तो सेम, इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा बड़ा ब्रैकेट। इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके देख लेना वापस से। ये लो डिनोमिनेटर, यहाँ पे इक्वल का साइन, अब डिनोमिनेटर में ये बचा है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है।
अब देखो ये माइनस है ना, ये अंदर वाली से मल्टीप्लाई होगा, इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई और बाकी सेम टू सेम रखेंगे। कोट ए प्लस कोसेक ए, 1 तो अपनी जगह है। अब देखो ये अंदर वाला ब्रैकेट हट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, अकेले ये बच जाएंगे दोनों। तो आप बाहर वाला बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाओ तो भी चलेगा, चलो लगा लेते हैं ना, आपके मिस्टेक नहीं रहे, कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो ये 1 का तो 1 आ गया, ये माइनस अंदर गुणा होगा तो इसी जो प्लस का वो तो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। तो ये माइनस का कोसेक हो जाएगा, कोसेक ए, और ये माइनस कोट ए, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस कोट ए। इतनी बात समझ में आई। अब देखो सिंपल हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ये कोट ए +1 माइनस कोसेक ए। अब देखना कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ हो रहा है, बिल्कुल कैसे नहीं हो रहा। देखो ये कोट ए क्या है, प्लस का, इधर भी क्या है, प्लस का कोट ए, ये प्लस का 1 है, ये भी क्या है, प्लस का 1 है, ये माइनस का कोसेक ए है, ये भी क्या है, माइनस का कोसेक ए। मतलब ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, पोजीशन चेंज है, बाकी क्या है, ब्रैकेट वाली वैल्यू और ये नीचे वाली वैल्यू क्या है, सेम। तो ये क्या होगी, कैंसिल पूरी, इससे हुई नहीं हुई, कैंसिल हो गई। तो बच गया क्या हमारे, कोट ए प्लस कोसेक ए, इतना बच गया ना। तो अब और हमें प्रूव भी क्या करना था, यही करना था। तो ये क्या हो गया, RHS में भी यही वैल्यू और LHS की भी हमारी ये आ गई। तो ये क्या हो गया, इक्वल में RHS, इतनी सीधम मतलब हैंस प्रूव्ड, दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई, LHS इक्वल RHS। आई बात समझ में आपके। तो इस प्रकार हमारे 5th पार्ट तक क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 6th पार्ट करेंगे इसका। आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फिर से, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था आपको कि बच्चों ये जो 5वां क्वेश्चन है ना, इसमें टोटल 10 पार्ट है, उनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में बड़े वाला 100% मिलेगा। सो आप एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, सबको एक एक क्वेश्चन आराम से करना सबको। और मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। थैंक यू।